मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज सुबह सुबह हम निकले हैं झोरा घाट को एक्सप्लोर करने। झोरा घाट पिकनिक स्पॉट जो है शहर का सबसे नज़दीक का पिकनिक स्पॉट है, जिसकी कटघोरा से दूरी मात्र 12 किलोमीटर और अगर आप कोरबा से आएंगे तो मुश्किल से 20 किलोमीटर के आसपास होगी। तो यह जो पिकनिक स्पॉट है बहुत ही खूबसूरत है और हम सुबह सुबह एक मॉर्निंग बाइक राइड पर निकले हैं झोरा घाट के लिए। झोरा घाट जाने के लिए आप सभी को सबसे पहले छुरी पहुंचना होगा और छुरी से झोरा घाट के लिए 2-3 रास्ते हैं। जो भी रास्ता पकड़ लीजिए झोरा घाट ही लेके जाएगा। झोरा घाट जाने के लिए छुरी से अच्छी सड़कें भी हैं, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। हम पहुंच चुके हैं छुरी और छुरी से ही रास्ता है झोरा घाट के लिए। तो देखिए छुरी की शानदार सड़कें और इसी से हम आगे बढ़ेंगे झोरा घाट के लिए। तो झोरा घाट के लिए छुरी बस स्टैंड से हमें राइट लेना होगा। सामने आपको पीले कलर में पुता कुशगाई द्वार दिख ही रहा होगा और यह है कुशगाई द्वार। और यहाँ से हम लेते हैं राइट और फिर हम चलेंगे छुरी बस्ती से होते हुए सीधा झोरा घाट के लिए। छुरी बस्ती से आगे निकलेंगे तो आपको एक डैम मिलेगा और यह डैम कहलाता है भेलवा डबरा। बचपन में यहाँ मैंने खूब नहाया है, खूब डुबकी लगाई है दोस्त के यहाँ रहकर। तो यह भी देखिए और यहाँ से आसपास के खेतों को पानी की सिंचाई होती है। ग्रामीण मछली पालन भी करते हैं, तो सभी तरह से यह डैम लोगों को फ़ायदे पहुँचाता है। छुरी से कुछ किलोमीटर बाद आपको मिलता है गांगपुर गाँव और गांगपुर गांव की यह सड़कें देखिए कितनी शानदार। और इसी रास्ते से हम सीधा पहुंचेंगे झोरा घाट के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है और सामने जो आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं यह है चार के पेड़। इसमें कुछ समय पहले फल भी लगे थे, अब ख़त्म हो चुके और अब हम पहुंच चुके हैं टॉप पर। और यहाँ से आप नीचे देखिएगा कितना शानदार नज़ारा। आपको सामने पहाड़ अब नज़र आने लगे होंगे और यहाँ से हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे और देखेंगे इसकी खूबसूरती को। हम पहुंच चुके हैं झोरा गांव और नदी के इस किनारे पर यह पहला गांव है और झोरा गांव के कारण ही घाट का नाम पड़ा है झोरा घाट। तो यहाँ से एक पुल भी बन रहा है जो आपको सीधे जंगल गांव से जोड़ेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वन विभाग की यह शानदार रोपड़ी, कितना सुंदर। और इसी रोपड़ी के बीच से गुजरता हुआ यह शानदार सड़क और इससे थोड़ा सा आगे हमें मिलेगा झोरा घाट या हसदो नदी भी कह सकते हैं। देखिए आपको हसदो नदी नज़र आ रहा होगा, यह है हसदो नदी झोरा घाट। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो काफ़ी खूबसूरत हैं ही। तो हम यहाँ अपनी बाइक खड़ी करते हैं और लेते हैं झोरा घाट में स्विमिंग, रनिंग और बोटिंग का आनंद। हम झोरा घाट पहुंच चुके हैं और झोरा घाट से आप नज़ारे देख सकते हैं। मेरे पीछे बहती हसदो नदी और आपके पिकनिक के लिए यहाँ छोटे छोटे सेट भी बने हुए हैं। यहाँ आप आइए और आपके पास जो भी है बनाइए, खाइए। और यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, रेत के टीलों पर आप रनिंग कर सकते हैं, नाव की सवारी कर सकते हैं। तो वह सारा कुछ है जो आज होना चाहिए। यहाँ नीचे एक पुल भी बन रहा है
और उस पुल के सहारे हम जंगल गांव में भी आसानी से पहुंच सकते हैं। झोरा टू कोशगाई जा सकते हैं, या कछार, अजगर बहार, या वहाँ जो भी गांव है वहाँ के लिए हम आसानी से पहुंच सकते हैं। एक बुरी चीज़ हुआ है, यहाँ पसरी गंदगी, लोग पिकनिक मनाने आते हैं और सारा कचरा यहीं छोड़ जाते हैं। तो अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे तो यह पिकनिक स्पॉट भी ज़्यादा दिनों तक अच्छा नहीं रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, अच्छी बात है, पर अपने साथ जो कचरा सामान लेके आते हैं उससे निकला कचरा आप यहीं छोड़ जाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। तो साफ़ सफाई रखिए, तभी कोई भी जगह हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ अच्छी साफ़ सफाई होती है, पर झोरा घाट इस मामले में काफ़ी पीछे है। और आप यहाँ देखेंगे कितना सारा कचरा पसरा हुआ है। तो आपसे निवेदन है, जब भी आप यहाँ आएँ, पिकनिक मनाएं, घूमें फिरें, पर अपने साथ जो भी कचरा बच जाता है वह अपने साथ ही ले जाएं और किसी उचित जगह पर उसका निपटान करें। तो यह आपसे एक हमारी छोटी सी अपील है। अब हम लेंगे नहाने का मज़ा और खूब सारा मस्ती करेंगे हम। मेरा बेटा पहुंच चुका है। अब हम मज़ा लेंगे यहाँ नहाने का, स्विमिंग का। और अगर आप झोरा घाट आते हैं और आपने यहाँ नहाया नहीं तो फिर आपके आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कितना ठंडा ठंडा पानी, और मेरा बेटा तो स्टार्ट हो गया है नहाने के लिए। मैं कुछ वीडियो शूट कर लूँ और फिर मैं भी स्टार्ट हो जाऊँगा। तो अरे वाह, मेरे बेटे को तैरना भी आ जाता है। ज़्यादा ठंडा है पानी, लेकिन गर्मियों में यही आनंद है। चलो दौड़ो, चल 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 फास्ट। तो दोस्तों, एक बार यहाँ आप ज़रूर आइए। अगर गर्मियों में नदी के पानी का आनंद लेना है तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस है। खतरे जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पानी उथला हुआ है और जो गहरा पानी हो दूसरे छोर पर बह रहा है। तो यहाँ देखिए, मैं धीरे धीरे बह रहा हूँ नीचे। अरे 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 अरे, तो चलिए मैं कैमरे को बाहर रखता हूँ और फिर हम आनंद लेंगे यहाँ खूब सारा। कैमरे के सहारे आगे भी जा सकता हूँ, पर नहीं। हमने लगभग 2 घंटे तक बेटे के साथ नहाए हैं। अब हमने झोरा घाट देख लिया। अब यहाँ से हम लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चलेंगे उस पहाड़ी की ओर, और देखते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू है। हम झोरा घाट से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर नदी में चढ़े हैं, और यहाँ पहुंचकर तो वाह, क्या शानदार नज़ारे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वह ऊंचा सा पहाड़ नुमा टीला, और इधर जो है हसदो नदी बह रही है, और हमारे चारों ओर पानी ही पानी है। हम बीच में रेत के टीले पर हैं,
और आप देखेंगे कि इस नदी के उस साइड जो जंगल गांव पड़ते हैं, जैसे कि अजगर बहार धन गाँव, और इधर कछार मिलेगा, और इस साइड आपको छुरी कटघोरा। तो यह हसदो नदी है। और आप जब आएँ तो झोरा घाट से ऊपर बढ़िए और यहाँ का नज़ारा देखिए। मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, हमारे चारों ओर रेत ही रेत, सामने नदी, और हम झोरा घाट को इधर 1 किलोमीटर नीचे छोड़ आए हैं। तो यहाँ से नज़ारे तो बहुत ही शानदार हैं। झोरा घाट शहर के आसपास आपके घूमने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। और यहाँ आपको दूर दूर तक रेत के टीले नजर आएंगे, और वह भी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, जहाँ हम अभी हैं। और आप यहाँ से कितना भी दूर आगे चलिए जाइए, आपको पानी का बहाव नदी के दोनों किनारों पर मिलेगा, और जो रेत हैं वो बीच में। तो नदी जो है बीच को छोड़कर दोनों किनारों पर बह रही है, और इसलिए यह जगह बेहद खूबसूरत हो जाता है। देखिए, इधर से नदी बहते हुए आ रही है, इस साइड ऐसे घूमते हुए, और इस किनारे पर भी बह रही है। तो दोनों किनारों पर बह रही है, इस बीच की जगह को छोड़ते हुए, और इसलिए यह जगह बेहद खूबसूरत बन जाता है। लोग बाग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। आप भी आइए, एंजॉय कीजिए। गर्मी के दिनों में अगर आप झोरा घाट आते हैं तो या तो सुबह का समय चुनिए या शाम के समय, दोनों ही समय बेहद खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं आपको। और सुबह या शाम को आप यहाँ आकर रेत के टीलों पर अठखेलियाँ कर सकते हैं, नदी में नहा सकते हैं, जो पारंपरिक नाव है उसकी सवारी कर सकते हैं। तो झोरा घाट में आपको बहुत कुछ मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आप नेचर का आनंद ले सकते हैं। आसपास आपको जंगल, पहाड़, रेत के टीले, और जो पत्थरों के टीले हैं वह भी मिलेंगे, और उस पर आप शानदार फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। इन रेत के टीलों पर भी आप फ़ोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। तो हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको यह हमारा झोरा घाट ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और शानदार दिन किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार और अपनापन बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।